हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। तो बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है जो कि हमारे आने वाले और टॉपिक में यूज होगा। ठीक है, तो इसको सीख के ही जाइएगा आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि ऐसे पास हो रही है। ठीक है, और सभी का जो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये से। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सरफेस है जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो इस तरह पास कर रही है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसका एरिया वेक्टर है, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसे क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। उसको हम बना रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये होगा। और इन दोनों बीच का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ठीक है, और ये एरिया, इन दोनों बीच का एंगल जो होगा उसे हम थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा। मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई। ठीक है, और हमारा एरिया वेक्टर ऐसे रखा है, देखो ऐसे, तो ये ऐसे हो गया और यहाँ से लिफ्ट लाइन चली गई। तो अब इन दोनों बीच का जो एंगल होगा ना वो क्या कहलाएगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम है, हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए यहाँ पे मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू द गिवन सरफेस, मतलब कि इस गिवन सरफेस से जितनी लाइन पास कर जाएगी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे भाई, देखो कितनी लाइन पास कर रही है, एक दो तीन, मतलब कि यहाँ से थ्री लाइन पास कर रही है, मतलब क्या इसका फ्लक्स क्या आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द गिवन सरफेस उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए इसको हम करते हैं फाइव से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे और डॉट लगाएंगे। ठीक है, अब इसका सरफेस क्या है, इसका सरफेस मान लीजिए डीएस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीएस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए सुनिएगा, यहाँ पे आएगा एन कैप, मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ, अगर यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ds। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, क्या आएगा, कॉस थीटा। अभी जो थीटा है मैंने अभी बताया कि थीटा जो है, थीटा इज एंगल है। ठीक है, और किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये छोटा सा हमारा फ्लक्स है, अगर हम पूरे एरिया निकालना चाहें तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी फाइव आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बहुत साइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ई और डॉट डी एस। ठीक है, ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन का है। अब ये हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पूरा करेंगे फाइव आ जाएगा। तो फाइव इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस और कॉस थीटा एन का है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फार्मूला। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए फार्मूला बन गया हमारा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमारी ये है कि इसका जो एसआई यूनिट होगा क्या होगी, एसआई यूनिट। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप भी, मैंने देखा फार्मूला क्या होता है, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, देखिए ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एरिया मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों कंबाइन कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारी क्या है, यूनिट है। कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, किसकी, फ्लक्स की। ठीक है, आपको लिख लेना है। लेकिन इस स्टार में लिखेगा यहाँ पे कि एक इसकी यूनिट और होती है जो कि अनदर यूनिट, वो क्या होती है, वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या होती है, वोल्ट मीटर। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए मैंने पहले ही बताया है, जहां पे कॉस आएगा वहां पे क्या आएगा, जहां पे कॉस आएगा वहां पे क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। जहां पे
हमारा साइन आएगा वहां क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आप देखे थे कि ए डॉट बी मतलब कि ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी, वहां पे क्या आया था ए बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जहां पे क्रॉस आएगा वहां साइन आएगा और जहां पे डॉट आएगा वहां पे कॉस आएगा। ठीक है, और जो डॉट होगा वो स्केलर होगा और जहां जहां क्रॉस होगा क्या होगा, वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं इसका केस का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला केस बनाइए, जैसे ये हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, और एडिटिव लाइन एकदम सेम एज जाए तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो। देखिए यहाँ पे सुनिए, देखिए जैसे मान लीजिए एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, अब इसके बीच से जानते हो एलिटिव लाइन जाए और एरिया वेक्टर कहाँ है, जस्ट इसी पे। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया, जीरो। एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब कि एलिटिव लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 है। मतलब कि दोनों क्या है, सेम पे पैरेलल है एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब फ्लक्स क्या आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो होता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा। अगर थीटा बराबर 0 रखो तो ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 मान कितना होता है, कॉस 0 मान होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी एस इंटू का 1, मतलब कि ई डी एस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स, मतलब कि इस कंडीशन हमें मैक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी तरफ से इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, तो जितनी भी लाइन आएंगी इसके अंदर पास कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको हम घुमाते जाएं तो आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर में इसका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर और एटिव लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, तो 90 बनाएगा। मतलब कि ये पूरा क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा एरिया इसका। ठीक है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया। अब इसको घुमाते जाएंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, घूमते जाएगा। अब इन दोनों की इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, 90। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई लाइन पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, एरिया से। यह देख लीजिए वो वाला केस सेकेंड, केस हमारा सेकेंड। अब क्या होगा, एंगल में थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन आपकी तरफ से इस तरफ आ रही है, ठीक है, और हमारा एरिया जो है इस तरफ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो एंगल हो जाएगा 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब, अब यहाँ पे रखिए एंगल कॉस 90। भाई कॉस 90 मान क्या होता है, 0। कॉस 90 मान क्या होता है, 0। क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। मतलब कि मिनिमम, मतलब 0, सीधी बात है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लक्स क्या आएगा, 0 है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास अंदर से नहीं करेगी एरिया वेक्टर के। ठीक है, तो ये हमारा 2 केस हो गए। आपको याद रखना है कि अगर मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो इसका क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। अगर तुम्हें कम चाहिए, मतलब 0 चाहिए, ऐसा रखना पड़ेगा। अगर आप बीच में रखे हैं, मैंने 60 बनाए हैं, 30 बनाए हैं, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, आपको थोड़ा से कम मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैं, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। ठीक।